तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आपकी फीमेल रेट ने जो है ना बेबीज़ दिए हुए हैं या फिर आप जो है ना कहीं मार्केट से ख़रीद कर लाए हैं रेट और उसने बेबीज़ दे दिए हैं तो आपको क्या करना है। हाउ टू केयर फॉर न्यूबॉर्न बेबी रेट्स, मतलब न्यूबॉर्न बेबी रेट्स की कैसे आपको केयर करनी है। तो देखिए भाई, मैं कोई रेट गुरु हूँ नहीं, ठीक है। तो जो है ना ऐसा है कि मैंने 3-4 साल से पाल के रखे हुए हैं रेट। तो मैंने काफ़ी सारी गलतियां की हैं शुरुआत में, जिसका अंजाम मुझे काफ़ी बुरा देखने को मिला है। शुरुआत में तो जो है ना मेरे चूहों के बच्चे जो है ना ये को भाई बचते ही नहीं थे। ये जो है ना न्यूबॉर्न नहीं है। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन मिटा दूँ मैं आपका। ये 1 दिन के हो चुके हैं और न्यूबॉर्न भी थे, लेकिन मैंने उनको टच नहीं किया अभी, क्योंकि उनकी मदर ढूंढो फालतू में यार काफ़ी दूर देर तक। क्योंकि मैंने सब यार इकट्ठे रखे हुए हैं। एक एक को केज में रखना मुझे यार सही बताऊँ पसंद नहीं है किसी चीज़ को। तो चलो भाई, टॉपिक से भटक रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं केज के बारे में। तो केज आपका ऐसा होना चाहिए, या तो उसमें जाली एक की पतली पतली जाली होनी चाहिए। अगर पतली जाली नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई कार्डबोर्ड लगा देना है या कोई बड़ी ट्रे लानी है। केज से बड़ी ट्रे लानी है और ट्रे के अंदर केज को रख देना है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि चारों तरफ आउटलाइन टाइप की बन जाएगी। और बच्चे ये होता है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और भाई जो है ना केज से बाहर निकले चले जा रहे बच्चे, कोई कहीं जो है ना दूसरा जंगली चूहा ले गया, कहीं चींटियाँ ले गई, कहीं जो है ना कुछ भी हो सकता है, बिल्ली आ गई या फिर जो भी हुआ कौआ। तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। लेजर्ड यार, छिपकली भी ले जाती है इनको उठा के, पता। काफ़ी केयर करने की ज़रूरत है आपको। तो जो है ना यार केज को जो है ना सबसे पहले तो आपको चारों तरफ आउटलाइन बनानी पड़ेगी, बाउंड्री बनानी पड़ेगी। या फिर जो है ना कोई पतली जाली वाला केज यूज कर लीजिए, या कोई बॉक्स ले लो भाई, प्लास्टिक का बॉक्स सब आते हैं टब टाइप के, उनमें जो है ना रख लो। या जो है ना बाल्टी ले लिया आपने, बाल्टी के अंदर भी रख सकते हो आप लोग, उसके ऊपर से जाली लगा देंगे। तो अगले वीडियो में मैं जो है ना यार सब इकट्ठा करके जो है ना दिखा दूंगा आपको सामान, ठीक है। आज तो सिर्फ जो है ना ये कहिए। तो नंबर 1 स्टेप आपका ये हो गया कि बाउंड्री आपको बना लेनी है। नंबर 2 में भाई आपको ये जो है ना नेस्टिंग मटेरियल कैसे देना है। कभी भी कपड़ा आपको नहीं देना है और रुई भी नहीं देनी है। कपड़ा इसलिए नहीं देना है क्योंकि भाई चूहों की उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टिंक्ट एकदम जाग जाती हैं, केमिकल रिएक्शन चल रही होती है इनके अंदर, ठीक है, हार्मोनल रिएक्शन चल रही होती है। तो ये हमेशा नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं भाई। कपड़े के नीचे आके दाब देंगे सब बच्चों को, और कपड़े के ऊपर जाके दोबारा बैठ जाएंगे, तो बच्चे दबने का डर रहता है, ठीक है। शुरुआत में मैंने भी ये गलती की थी भाई। शुरुआत में मैं कपड़े देता था, रुई देता था तो क्या होता था कि इनके दांतों में जो है ना रुई के एक एक दाने फंसते चले आते थे, और मिल्क पीने के साथ में जो है ना अंदर चले आते थे, ठीक है, माउथ के अंदर चले आते थे, मुंह के अंदर चले आते थे। तो फिर बहुत मुश्किल होती थी निकालने में। तो कभी भी आपको कपड़ा नहीं देना है नेस्टिंग मटेरियल में, क्योंकि चूहे जो आपका बड़ा रेट होगा जिसके बच्चे होंगे वो हमेशा कपड़े के नीचे ले जाकर यहाँ ऐसे ऐसे ले जाएगी, ऐसे ऐसे नीचे ले जाके दाबेंगे, ठीक है, और फिर इसके ऊपर बैठेंगे तो बच्चे आपके सभी दब जाएंगे। नंबर 2, आपको रुई भी नहीं देनी है ना। आपको देना क्या है, देना है भाई आपको पेपर कटिंग देनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पेपर कटिंग देनी है आपको। न्यूज़पेपर लेंगे आप, उसको इस प्रकार से फाड़ लेंगे, और फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाल लेना है। नेस्टिंग मटेरियल हमेशा आपको देना है बर्थ देने के पहले। आपको पता है कि फीमेल बच्चे देने वाली है, तो बर्थ देने के पहले ही आपको नेस्टिंग मटेरियल दे देना है, नेस्ट बनाने के लिए दे देना है। नेस्ट बनवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म रहता है, और बच्चे यहाँ वहाँ लुढ़कते भी नहीं है भाई, क्योंकि जो है ना, और एक जो है ना एक और बाउंड्री टाइप की बन जाती है, तो मिल्क आराम से पिला पाती है फीमेल, और सब बच्चे जो है ना मिल्क पी लेते हैं। सबकी ग्रोथ एक जैसी होती है। अगर एक भी बच्चा छूट गया मिल्क पीने से, तो ये कहो कि वो छोटा हो जाएगा, और जिसने मिल्क पी लिया उसकी ग्रोथ हो जाएगी, वो दुगना तिगना बड़ा होता चला जाएगा, और फिर जो छोटा होगा वो छोटा ही रहता चला जाएगा, बड़ा वाला दुगनी तिगनी चौगनी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। और बड़ा ताकतवर ज़्यादा हो जाएगा तो वो जल्दी जल्दी सब मिल्क पी लेगा, और जो छोटा हो जाएगा भाई तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ा सब पी लेगा, ठीक है। तो ऐसा भी करना है। नेस्ट आपको बनाने को देना है, पेपर कटिंग देनी है, काफ़ी सारी पेपर कटिंग कर लो। कभी भी बच्चों के साथ में पेपर कटिंग मत देना। अगर आप बच्चों के साथ में पेपर कटिंग दे देंगे अपने रेट को, तो सबसे पहली दिक्कत तो ये मानो भाई कि बच्चे आपके आधे से ज़्यादा दब जाएंगे। मैंने शुरुआत में काफ़ी गलती की है। 8-8 बच्चे देते थे ये, 8 12 तो नहीं दिए आज तक, कसम से सही बताऊँ तो आप 12 नहीं दिए, 11 तक दिए इन्होंने। तो अगर जो है ना आप नेस्टिंग मटेरियल दे देंगे बच्चे देने के बाद में, तो 1-2 बच्चे की डेथ हो जाती है पक्का। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। हर बार जो है ना ये कहो कि एक एक फीमेल के 1-1 2-2 बच्चे निपट जाते थे इस गलती के कारण। सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा नेस्टिंग देता था इसलिए मैं।
तो फिर मैंने जो है ना ये तरीका आजमाया। पहले सब बच्चों को बाहर निकाल लिया, इसको अंदर केज में डाल दिया फीमेल लेट को, और फिर काफ़ी सारे पेपर कटिंग न्यूज़पेपर की ऐसे फाड़ फाड़ के ऐसे ही डाल दोगे भाई तो बना लेगी घोंसला बना ले। और फिर जाके आराम से बच्चे इसको दे दो, अपने मुंह में दाब दाब कर ले जाएगी इस प्रकार से सिर से पकड़ के, और जो है ना जाके वहीं घोंसले में रख देगी। नंबर 3 पॉइंट आपका ये आता है कि मेल कभी भी आपको, मेल हो गया या फिर जो है ना इसकी बहनें हो गई इनकी, ठीक है, इनके रिश्तेदार, मतलब कोई को भी नहीं रखना। हमेशा आपको फीमेल जिसने बच्चे दिए हैं और उसके बच्चे, इनको अलग केज में रखोगे तो भाई बहुत ज़्यादा सर्वाइवल रेट रहेगा आपके बच्चों का, सब बच्चे बच जाएंगे। तो मैंने सब ट्राई किया है, ये भी ट्राई किया है मैंने कि भाई ग्रुप में जो है ना ये कहो कि यही देख लो, मैं सही बताऊँ तो यहाँ मेल मैंने अलग रख दिया, फीमेल अलग रख दी, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ फंस गई कि जो बच्चे हैं भाई 45 डे में एडल्ट हो जाते हैं, और फिर जो है ना इन बच्चे चालू कर दिए फिर से। अगर ज़्यादा देर कर देता हूँ मैं निकालने में तो अलग करने में इनको, तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और यही गलती कर देता हूँ मैं, नहीं मैं जो है ना इनमें ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, इनको पहले ही हटा लूँगा मैं। तो इसी कारण ये बच्चे देख रहे हो, नहीं तो मैंने पहले ही अलग कर दिए थे, मैंने पहले ही आपसे कहा था सब अलग कर दूँगा। नंबर यही है, नंबर 3 आपका पॉइंट कि कोई भी अगर आप ये कहो 2 फीमेल एक साथ में प्रेग्नेंट अगर, और एक ने बच्चे दे दिए पहले, तो सेकंड वाली के तो भाई हार्मोनल एक्शन चल ही रहे होगे, वो बच्चे को यहाँ से खींचेगी और इसका बच्चा होगा तो वो वाली फीमेल अलग खींचेगी, तो बच्चा बीच में फट जाएगा भाई, ऐसी दिक्कत भी आती है, ठीक है। क्योंकि मिल्क उनका यार कुछ बर्थ के पहले ही जो है ना बनना स्टार्ट हो जाता है मिल्क इनके में। तो अब बताऊँ, ये रेट ऐसे भी होते हैं कि एक चूहा दूसरे चूहे के बच्चे पाल लेता है, इतनी ज़ोर से जो है ना इनके हार्मोनल एक्शन चलते हैं। मैं आपको सब वीडियो दिखाऊंगा, और मेरे सेटअप में ऐसे ही चल रहा है कि भाई जो है ना इकट्ठे रखे हैं बच्चे इकट्ठे रखे हुए हैं। आप जहाँ भी देखेंगे वो सब क्या करते हैं, इकट्ठे एक जगह पे जमा कर लेते हैं बच्चों को, और भाई वहीं पे जाके जो है ना सब फीमेल मिल्क पिलाती रहती हैं, और सब अलग अलग एज के बच्चे हैं भाई, इकट्ठे दिखाऊँगा मैं आपको, चिंता नहीं करो, मैंने वीडियो बनाई थी। तो कभी भी आपको इस मेल के साथ में भी नहीं रखना है भाई। अगर आपने मेल के साथ में रख दिया तो मेल क्या करेगा, फीमेल यार जो है ना ये कहो कि बर्थ देने की तुरंत बाद ही जो है ना दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है, रेडी हो जाती है ये। तो अगर ये मीटिंग करे भाई, तो नंबर 1 तो पहली बात तो भाई बच्चे आधे से ज़्यादा दबके उनके खेल हो जाएगी, या फिर जो है ना इनको चोट लग जाएगी बहुत बुरी तरीके से, और रेड पिंक और ब्लू कलर के स्पॉट आ जाएंगे। नंबर 2, अगर इन्होंने मीटिंग की और इनके बच्चा बन गया, ये बच्चे सेफ भी रहे, और इनको अगर बच्चे इनके पेट के अंदर बन गए तो मिल्क कम हो जाएगा, मिल्क जाने लगेगा पेट वाले बच्चों को, आधा मिल्क इनको मिल पाएगा मुश्किल से, तो इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, दोगुने तिगुने दिन ले जाएगी, और आधे से आधा की डेथ हो सकती है। तो कभी भी आपको मेल साथ में नहीं रखना है, ठीक है। चाहे जितना मन करे भाई कि बेचारा अकेली बैठी है फीमेल, या फिर जो भी बैठा भाई, ठीक है, कभी भी मिलाना नहीं है। पहले मैं बहुत जज्बात में बेवकूफ़ बना रहा कि अकेला बैठा है, ये देखो यार उदास होके बैठा है, फिर दिक्कत ही आती है उससे। कुछ दिन आपको वेट करना है, 2-3 महीने का रेस्ट तो आपको पक्का देना ही है, नहीं भाई 2-3 बार बच्चे देने के बाद फीमेल की डेथ पक्की मान लो। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना कि लगातार बच्चे कलवा रहे, बिल्कुल अलग कर दो, बिल्कुल अलग, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल बना के रख लो भाई कि एक बार मौका देना है, ज़्यादा है तो, या फिर जहाँ से भी लाए हो आप, ठीक है, फिर भाई बिल्कुल अलग कर दो। मैं ब्रीडिंग के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हाउ टू ब्रीड रेट फलाना ढिकाना पैरट का, ठीक है। सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ भाई, क्योंकि जो है ना इनकी ज़िंदगी तो बर्बाद है ही, ठीक है, गुलामी में बर्बाद हो रही, और गुलाम पैदा कराते आ रहे, तो ये सही नहीं है भाई, ठीक है। इनके साथ में इनकी गुलामी चली जाए वो ज़्यादा सही है, और ज़्यादा गुलामी ये कहो ये भी उदास रहेगा भाई, कोई इंसान के ही पास में रहेगा ना। और मेरा तो ऐसा है कि भाई मैं किसी को देता नहीं हूँ, सीधी बात ही है, जब तक दम है तब तक खिलाओ, ठीक है, खिला ही लेगी और क्या है यार, छोड़ो, ठीक है, फिर भटकने लगे। नंबर 4 पॉइंट आपका ये है कि इनको काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूट्रिशियस डाइट देनी है इस फीमेल को। और क्यों देनी है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि अगर आप लोग मार्केट से रेट खरीदते हैं तो मार्केट वाले तो ऐसे ही होते हैं यार, उनको चाहिए भाई फ़ायदा, जो पेट शॉप वाले होते हैं, अधिकतर पेट शॉप वाले वो फ़ायदा ही मांगते हैं। तो जब उनके यहाँ ये कहो इसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी या बच्चे नहीं देने लायक रहेगी, तो तब वो सेल करते हैं, और आप लेके आते हैं भाई, तो ये फिर बच्चे निकलवाते हैं एक बार में। तो क्या होता है, इनमें पहले ही से मल न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, या फिर रेस्पिरेटरी डिसीज में आई होती है, एक सांस की बीमारी, मतलब ये कहो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी इनकी ये कहो इन्फेक्शन हो जाता है, अगर आपने ज़्यादा गंदी जगह पे रखा है और इनका केस साफ़ नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको जो है ना हर 2-3 दिन में वो पेपर बदलते रहने हैं,
1-2 दिन तो आप दे देना शुरुआत में, जो 2-3 दिन तक जो है ना एडजस्ट हो देना है इसको। और अगर आपका रेट आपका सपोर्ट कर रहा है, ये कहो मतलब कि आपसे डर नहीं रहा है, तो आप लोग टच करिएगा बच्चों को, ठीक है। ये बात तो यार भूल ही गया मैं कि अगर जो है ना आपका रेट जो है ना डर रहा है आपसे और कह रहा है भाई डर रहा है, ये कहो बच्चे छूने नहीं दे रहा है, उसके सामने कभी भी टच नहीं करना, क्योंकि जो है ना रेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और काफ़ी ज़्यादा होशियार भी होते हैं। ये जो है ना अपने ही बच्चे खा लेते हैं यार। पता अगर जो है ना इनके केज के सामने से बिल्ली निकले या बिल्ली कहीं से देख रही हो, इन्हें पता लग जाए कि भाई बच्चों को खतरा है और ये बचा ना पा रहे हो अपने बच्चों को, तो ये जो है ना स्ट्रेस में आकर और डिप्रेशन में आके खुद अपने बच्चों को खा लेते हैं। ये बात काफ़ी कॉमन है। और नंबर 5 पॉइंट ये है कि आपको इसे किसी शांत जगह पे ले जाना है। जैसे इसने बच्चे दे दिए, किसी ऐसी शांत जगह पे रखो जहाँ से कोई गुजरता ना हो और कोई जानवर भी ना हो भाई, और चींटी बीटी वगैरह से और छिपकली से हो गई आपके, ये कहो बड़े चूहों से, जंगली चूहों से, सबसे आपको बचाने हैं बच्चे ये, जब तक ये 15 दिन तक के नहीं होते हैं। 15 दिन में इनकी 14वें और 15वें दिन में इनकी आंखें खुल जाएंगी और ये खाना स्टार्ट कर देते हैं 12 और 13 दिन की उम्र से। अब इनकी आंखें नहीं खुली होती तो भाई खाना कैसे स्टार्ट कर देते हैं। चूहों की आदत होती है कि अपने बिल में ले जाकर खाते हैं, तो इसी आदत के कारण ये जो है ना, मैंने देखा है यार, देखो झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने बहुत बार देखा है कि ये बच्चे खाते हैं अंदर बैठ के और इनकी आंखें भी नहीं खुली होती हैं तब भी ये खाते हैं। और तो नाखून तो लंबे हैं मेरे, छोड़ो यार वो सब मत देखो, जो मैं बोला वो अभी देखो आप लोग। और भाई अब क्या बचा है, अगर आप जो है ना किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे रखेंगे तो बच्चे खा लेते हैं यार, ये पता है। स्ट्रेस में आके, डिप्रेशन में आके किसी ज़्यादा ठंडी जगह पे नहीं रखना है, कूलर एसी पंखे नहीं चलाने हैं, क्योंकि इनके फन नहीं है अभी। और ज़्यादा ठंड होने पर ये खुद गर्मी देते हैं, पता फीमेल क्या करेगी, इनके ऊपर आके ऐसे बैठ जाएगी और ऐसे चारों तरफ से पैर अपने ऐसे करके, बिल्कुल ये कहो एंटीना ऐसे बन जाएगी, पैर ऊपर करे रहेगी और छाता टाइप का बना लेगी ऊपर से। और बच्चे ये कहो कि इसके फर के नीचे रहते हैं, सर्दियों में देखा है मैंने इनको करते हुए, ये सब बहुत गौर से देखा है, ठीक है। तो वीडियो नहीं बनाई मैंने, वो छोड़ो आप लोग। और भाई अब क्या बचा, डाइट आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस देनी है। अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट नहीं देंगे, मल न्यूट्रिशन होगा तो भी बच्चे खा लेते हैं ये। वैसे 98% केसेस में जो है ना बच्चे नहीं खाते ये। मैं सही बताऊं यार, तो मेरे यहाँ कभी नहीं खाए हैं बच्चे। कैनिबलिटिक कहते हैं, अपनी ही स्पीसी के मेंबर को खाने वाले को कैनिबलिटिक कहते हैं। और ह्यूमन भी ऐसा करते हैं कुछ, अब तो इनलीगल हो गया है ह्यूमन का मीट खाना, तो कैनिबलिटिक जो है ना सब ख़त्म है। भैया कुछ कबीले वाले ज़रूर हैं और कुछ लोग अभी भी हैं मेंटली बीमार हैं जो, तो सब दिखा दूंगा भाई मैं प्लेलिस्ट बना के, वो चिंता मत करो, वो मुझे पता है कैसे आपको दिखाना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ठीक है, वो छोड़ो। और इसको न्यूट्रिशियस डाइट देनी है। हाँ एक बात और बता दूं मैं कि जो है ना, जब ये बच्चे दे चुकी होगी तो इसके अंदर हंटिंग की, ये कहो कि हंट करने की इच्छा जागृत हो जाएगी, और अगर आप अपने घर में छोड़ोगे तो ये जंगली चूहों को मार देगी। एक बात मेरी ध्यान में रखना, मैंने एक बात देखा है कि इसके हंट करने की एक इच्छा एकदम से जागृत हो जाती है यार जब इसके पास बच्चे हो गए। अब इसके अंदर मल न्यूट्रिशन हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। मिल्क पिलाती रहेगी दिन भर बच्चों को 4-4, 5-5 बार, और इतना न्यूट्रिशियस मिल्क, मान के चलो अपनी बॉडी से सब न्यूट्रिशन मिला के देती है ये मिल्क में। तो इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए भाई कम टाइम में, तो ज़्यादा न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए। धनिया, पालक, चने फुलाइए अब पानी में चने, गेहूं और बाजरा पानी में फुलाने रात में डाल दिया आपने, सुबह धोए और फिर इनको खिलाने को डाल दिया, ठीक है। बेसन और आटा इन दोनों को हल्के गुनगुने पानी में मिला के जो है ना लिक्विड टाइप का बनाया, वो भी ये काफ़ी पसंद करते हैं। मिल्क और ब्रेड को मिल्क में डुबाकर आप लोग खिलाएंगे तो वो भी ये काफ़ी पसंद करते हैं। फ्रूट्स देने हैं आपको इस टाइम पर, एप्पल हो गया और यही सब बनाना, क्योंकि ये ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं, काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और अगर आप लोग नॉन वेज मतलब दे सकते हो तो दे दो यार, तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं देता, और ना मैंने आज तक कसम से दिए हैं। और बाकी एग वगैरह यार दे पाओ तो दे दो, बहुत अच्छा रहेगा इनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना न्यूट्रिएंट्स की जो है ना सख्त ज़रूरत होती है। और भाई ये देखो बच्चे कैसे हैं आपके, हर 3-4 दिन में आपको नेस्टिंग बदलते रहना है, ठीक है। मेल को अलग कर लेना है, किसी शांत जगह पर रखना है, और अच्छी डाइट देनी है। पानी की कभी भी कमी नहीं होने देना, पानी परमानेंट होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर पानी की कमी पड़ गई तो भी ये बच्चे खा लेते हैं। हैमस्टर्स में देखा है मैंने ये, अगर पानी की कमी रहेगी भाई तो बच्चे खा लेते। एक बार एक केस देखा है मैंने, सही बताऊँ मैं तो। और
रैट वाले अपने बच्चे खाने वाले मैंने अपनी लाइफ में 3 बार सुना है, 3 बार सुना है ऐसा केस। और 2 लोग तो अपने ही थे और एक, हाँ लाइफ में यार सिर्फ 3 बार सुना है मैंने, बाकी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि भाई चूहों ने बच्चे खा लिए। 3 लोगों से मैंने सुना हुआ है। और बस अपने डेड बच्चों तक को नहीं खाते यार मेरे यहाँ। सही बताऊँ मैं कि जितने बार भी डेड हो जाते हैं तो सब ये जो कहो भाई डले मिल जाते हैं यहाँ वहाँ। अब तो नहीं होते लेकिन शुरुआत में हो जाते थे डेथ 1-2 बच्चे। तो एक भी सही बताऊँ नहीं खाए इन्होंने। मैंने वीडियो भी शायद डाली थी कि ये खाते हैं अपने बच्चों को कि नहीं खाते। वो जो है ना चूहे यार वायरस में होते हैं। मैं सही बताऊँ तो कोई वायरस लगता है, क्योंकि मैंने जंगली चूहे में एक बार देखा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा था कि वो वायरस में था। उसने क्या किया भाई, बच्चे खा लिए और आधे से आधा को हार्म कर दिया था। और जब तक मैंने उसका ताला खोला, वो टीवी के नीचे एक वो नहीं होती कांच की जिसमें जो है ना सीडी और कैसे टाइप के डालते हैं हम लोग, उसके यार पीछे से घुस के उसने अंदर खून खराबा करना चालू किया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है भाई। तो मैं भाई दौड़ लगाया, मैंने कहा चाबी ढूंढो चाबी ढूंढो। तब तक चाबी मिली, तब तक जो है ना एक 2 बच्चे तो यार उसने निपटा दिए। 1-2 को बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, तो फिर मैंने दवा लगाई, सही हो गए पता नहीं, सही नहीं हुए थे। 2-3 तो बच गए थे और बाकी की डेथ हो गई थी 2-3 की। ठीक है, तो वो चिंता नहीं करो भाई। अब जो है ना यार मेरे दिमाग में सही बताऊँ कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। अब जो है ना अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भाई। 24 घंटे मैं तैयार हूँ भाई रिप्लाई देने को। ठीक है, इसकी टेल इसलिए गंदी है क्योंकि गर्मी चल रही है और मैंने मिट्टी वाले एरिया में रखा हुआ है इनको। इनके सेटअप में मैंने मिट्टी डाल दिया। उससे क्या होता है कि भाई मुझे रोज़ साफ़ नहीं करना पड़ता है। ये मिट्टी खोदते रहते हैं तो सब गायब हो जाता है, कुछ भी गंदगी देखने को नहीं मिलती, स्मेल भी नहीं आती, कम आती है। और भाई मैं ये कहो खाना पानी देने ही आता हूँ, ये सब खुले रहते वहीं खेलते रहते। तो ये भी स्ट्रेस में नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है। और डाइट भी बदल के देनी है आपको इस टाइम पे। चलो भाई यार बस इतनी पॉइंट थे। मेल को और इनके भाई बहन रिश्तेदारों को सबको अलग कर देना। एक बात और सुन लो फिर से मेरी, इनको टच कम करना, मदर के सामने ना करो तो ज़्यादा सही है। बाकी मैं तो खूब करता हूँ इसके सामने। बेटा ये देखो, क्योंकि ये मेरे जान पहचान वाले रैट हैं और ये कहो कि मुझसे फ्रेंडली हैं। ये देखो बेटा, ठीक है। एक बात और बता दूँ भाई, बच्चों को आपको उठाना कैसे है, उठाने का तरीका सही तरीका है इसके सिर के पीछे से उठाना है आपको। ये देखिए इस प्रकार से हल्के से, बिल्कुल हल्के से, ये भी नहीं है कि भाई गिरा दिया। इस प्रकार से सिर से उठाया और फिर जो है ना नीचे से अपनी ये वाली फिंगर ले जाके ये कर दी। मेल फीमेल का डिफरेंस बताऊँ आपको तो ये जो है ना मेल है, और इस पर अलग वीडियो बना दूंगा मैं, चिंता नहीं करो। फालतू की चिल्ला रहा मैं उल्टे सीधे सब, ठीक है। हमारी बायोलॉजी वाली चैनल है। चलो भाई बाय बाय, टेक केयर। बेल आइकन दबा लीजिएगा, न्यूट्रिशेस्टाइट देने हैं आपको इस टाइम पर। चलो भाई टेक केयर। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करिए। ये हाथ में यार चोट इसलिए लगी, एक्सीडेंट हुआ था, छोड़ो वो। बेल आइकन दबा लो भाई, टेक केयर।